इधर यूक्रेन से जंग के बीच हाई अलर्ट पर है रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए हाई अलर्ट पर है फ्लीट। पैसिफिक फ्लीट जल्द शुरू करेगी बड़ी वॉर ड्रिल। कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा रूस। युद्धाभ्यास के मकसद से रूसी सेना की क्षमता को परखना माना जा रहा है। यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूसी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रूसी नौसेना की पैसिफिक फ्लीट को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पश्चिमी देशों से तनाव को देखते हुए ये अलर्ट जारी किया गया है। पैसिफिक फ्लीट जल्द बड़ी वॉर ड्रिल शुरू करेगी। रूस कई मिसाइलों का जल्द परीक्षण करेगा। एशिया पैसिफिक रीजन में अमेरिका की मौजूदगी से रूस परेशान है। कुछ दिन पहले अमेरिका साउथ कोरिया ने एयर वॉर ड्रिल की थी। इस वॉर ड्रिल पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अमेरिका को जवाब देने के लिए अब रूस युद्धाभ्यास करने जा रहा है। रूस ने एकाएक पैसिफिक फ्लीट को हाई अलर्ट किया है। होने वाली वॉर ड्रिल को लेकर हाई अलर्ट पर रखा गया है। वॉर ड्रिल के तहत कई मिसाइलों का टेस्ट करेगा रूस। युद्धाभ्यास में परमाणु लैस रणनीतिक बम वर्षक शामिल होंगे। पैसिफिक फ्लीट की वॉर ड्रिल में कई युद्धक टैंक भी शामिल होंगे। सवाल है कि रूस एकाएक वॉर ड्रिल क्यों करने जा रहा है। दरअसल सेना को हर वक्त वॉर के लिए अलर्ट रखना चाहता है रूस। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी कहा है कि एशिया पैसिफिक रीजन में तनाव को देखते हुए वॉर ड्रिल की जाएगी। बेलारूस की वॉर में सीधी एंट्री के आसार बढ़ गए हैं। बेलारूस के सैनिकों को दी गई है सुखोई 25 की ट्रेनिंग। सैनिकों को एटमी हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने बहुत बड़ा ऐलान इसके बारे में किया है। अब बेलारूस के वॉर में सीधे एंट्री के आसार बन रहे हैं। खबर है कि बेलारूस के सैनिकों को Su-25 की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें एटमी हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई है। खुद रूस के रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। खबर है कि बेलारूस के फाइटर जेट्स के पायलट को रूस में कल ही ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग के बाद कहा गया है ये पायलट एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार है। बेलारूस के सैनिकों को रियल वॉर के हालात में ट्रेनिंग दी गई है। रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने एटमी हथियारों की तैनाती की। रूस की ओर से ये तैनाती बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास भी की गई है। बड़ा सवाल, क्या वॉर में अब बेलारूस की सीधे एंट्री होने वाली है? बेलारूस जंग के पहले दिन से ही रूस के साथ है। पुतिन इसके लिए बेलारूस के एयरबेस का इस्तेमाल कर चुके हैं। बेलारूस में रूस की आर्मी भी उतर चुकी है। खुद लुकाशेंको खुलेआम रूस का साथ दे रहे हैं। कुछ दिन पहले इस बात की चर्चा भी हो रही है कि रूस बेलारूस के रास्ते यूक्रेन पर तबाही बरसा सकता है। अब एटमी हथियारों की ट्रेनिंग देकर रूस ने फिर बड़ा संदेश दिया है।